उत्तरकाल पोस्ट मॉडर्न पीरियड्स किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सातवाहन वंश। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चरक गौतम बुद्ध ने निजी चिकित्सक थे। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये सही नहीं है। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये सही है। बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में है, ये भी सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। तो ये 3 ऑप्शन सही हैं, चौथा ऑप्शन रॉन्ग है। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी अपना राज्यारोहण किया। कनिष्क डैश डैश वंश का सम्राट था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कुषाण। शक वंश आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था? सन 78 ईस्वी में। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश डैश थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कनिष्क। ईसा पूर्व डैश डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पहली। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश डैश ने लिखा था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा खारबेल। गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैश डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्पभूति वंश से संबंधित था। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की डैश डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हर्ष। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जुआनजांग ह्वेनसांग। शासकों का शासनकाल राजदूत विदेशी यात्री हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, चंद्रगुप्त द्वितीय, फायान, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता, महमूद गजनबी, अल बरूनी, मार बर्मन, कुलशेखर, मार्को पोलो। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आर्यभट्ट। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? दरबारी कवि कौन था भाई साहब, बताइए। राइट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हर्षवर्धन। डैश डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ह्वेनसांग। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ह्वेनसांग आया था। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? ह्वेनसांग रहा था, ह्वेनसांग। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बरहामेहर। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा प्रभावती गुप्त। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें में से किसकी कृति? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कालिदास। प्रशस्ति में किस
राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक भी था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गुप्त साम्राज्य, चौथी शताब्दी। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त ने संभाली। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कन्नौज। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश डैश में से एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मगध। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फायान। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बाणभट्ट। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है या माना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राजपूत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 390। चीनी यात्री इत्संग डैश डैश में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ताम्रलिपि।